ऑप्शन आएगा, फटाफट से क्लिक करें। कल हमने बात की थी कंपनी के जो है बेसिक चीजों के बारे में, जो कि आपने अच्छे से मीटिंग के बाद भी दोबारा से उसको रीड किया होगा। नहीं किया है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मीटिंग के बाद आप जरूर देखा करो वो जो चीज आपने आज की मीटिंग के अंदर रीड किया है। ओके, आगे बात करते हैं। तो कंपनी की जो शुरुआत हिंदुस्तान में हुई थी वो कैसे हुई थी। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उस टाइम पे जो है कंपनी ने फॉरएवर जो है हिंदुस्तान में आई थी। रैक्सन ने अपील करी थी अपने प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान में लाने के लिए। और 20 सितंबर 2000 के अंदर अमरजीत सिंह ऊबी, जो कि भारत में फॉरएवर को लेके आए थे। ओके, और उन्होंने ही जो है यहाँ पे बिजनेस को लेके आए थे। और आज कंट्री के जो हमारे सेल्स मैनेजर है उनका नाम हरीश सिंगला सर है। लेकिन जो हमारे कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा माई बाप बोलूंगा सिंपल भाषा में, जिन्होंने फॉरएवर को हिंदुस्तान में लेके आए, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि वो माई बाप ही होता है। जैसे कि कंप्यूटर को राहुल गांधी जी या फिर उनके जो फादर साहब थे वो हिंदुस्तान में लेके आए थे, तो हम बोलते हैं कंप्यूटर को तो वो लेके आए थे, राइट। सेम वैसे ही फॉरएवर को जो लेके आने वाला है वो कौन है, उनका नाम है अमरजीत सिंह ऊबी सर। वो भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आपने ध्यान रखना है। ओके, तो कब आया था ये, 20 सितंबर 2000 में अमरजीत सिंह ऊबी सर लेके आए थे इसको। ओके, कंपनी की बात बताऊं शुरुआत कैसे हुई थी। कंपनी ने एफएलपी के नाम से जाना जाता है। ओके, और अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मोहाली में सरबजीत नंदा जी ने 14 अप्रैल 2010 को लेकर के आए। मतलब कि जो पंजाब में, आज आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब में दो ऑफिसेस हैं फॉरएवर के। एक तो मोहाली में है और एक में भी मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन एक और जगह ऑफिस है वहां पे, ठीक है। और पंजाब में 14 अप्रैल 2010 में सर जो है अमरजीत नंदा सर ने लेके आए थे, जो कि मनदीप सर के अपलाइन है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एफएलपी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एमएनसी पे आधारित है। एमएनसी का मतलब होता है मेडिकल न्यूट्रिशन कॉस्मेटिक। मेडिकल न्यूट्रिशन कॉस्मेटिक मतलब कि आप अपने प्रोडक्ट्स को दवा नहीं कह सकते हो, आप न्यूट्रिशन बोल सकते हो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लीमेंट है, जो कि आपके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए काफी ज्यादा बढ़िया रहेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप इससे ये बीमारी से दूर हो जाओगे, ऐसा नहीं कह सकते आप। हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं न्यूट्रिशन कॉस्मेटिक्स एंड सप्लीमेंट्स होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सन 2014 में 23,500 करोड़ की जो है इंडस्ट्री थी। और आपको जान के बड़ी हैरानी या खुशी भी होगी कि अगले साल 2025 के अंदर ये जो नेटो मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री, उसका आंकड़ा 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। और ये मैं आपको पता है क्यों बोल पा रहा हूँ, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था उस टाइम पे असिस्टेंट सुपरवाइजर को सिर्फ और सिर्फ 20% रेफर कमीशन मिलता था। लेकिन अब रेफर कमीशन कितना हो गया, बढ़ करके 25-30% बढ़ गया है। अब सोच के देखो आने वाले टाइम पे रेफर कमीशन और बढ़ेगा। तो आपको कितनी अच्छी बात है आपके लिए कि आप लोग बिजनेस के अंदर कंपनी के साथ साथ ग्रोथ ले सकते हो। लेकिन मार्केट में आज कितनी लोग मेहनत करते हैं, इतना कुछ करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन आप इस बिजनेस के अंदर अपनी मेहनत के बराबर पैसा कमा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। फॉरएवर फॉरएवर एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक्स, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट के अंदर डील करती है। कुछ फुल फॉर्म्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए कि इतने फुल फॉर्म लेकर के बैठोगे यहाँ पे कोई यूपीएससी या फिर कुछ किसी का कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि एफबीओ का फुल फॉर्म होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। डीएसएफ एफ का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि अब नहीं फॉर्म होता है ऐसा। पहले हमें फॉर्म लेके आना पड़ता था जो है आरडीओ से कि फॉर्म भरोगे, वो कुछ 25 रुपए का फॉर्म होता था। लेकिन आजकल तो फ्री में आईडी वगैरह बन जाती है, राइट। सीसी का मतलब होता है कॉमन करेंसी केस क्रेडिट। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। ओके, आईडीएसए का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। आईडीएसए का मतलब हो गया, डब्ल्यूडीएसए का मतलब होता है वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं।
कंपनी के प्रोडक्ट्स बेस्ट। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बेस्ट हैं क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट्स को 4 सील्स ऑफ अप्रूवल मिले हुए हैं, जो कि आप लोग देख करके भरोसा कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि पहली सील का नाम है IASC का सील, जो कि इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सील उसी कहीं ना कहीं एलोवेरा के प्रोडक्ट को मिलती है, जो कि प्योर है, जिसमें 1% भी कमी नहीं है। ओके। एम हलाल की सील, कोस्टर रेटिंग सील और कर्टिस फ्री सील, इसकी बात करते हैं, थोड़ा आगे चलो। ओके, पहले बात करेंगे हम। को ध्यान से समझिएगा, मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर आपके पास में इन सब चीजों की जानकारी होगी, तो आप किसी भी पर्सन को इजीली समझा सकते हो कि आपको ये प्रोडक्ट्स ही क्यों लेने चाहिए और आपको ये प्रोडक्ट से क्या मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ISAC की सील के बारे में, जो कि कंपनी ने 1981 में लिया था, जो कि USA में मिली थी। और इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये सील लेने के लिए आपके प्रोडक्ट पे 300 तरीके से टेस्ट किए जाते हैं। ओके। और एक भी कमी अगर निकलती है तो पूरा यूनिट वापस भेज दिया जाता है। यूनिट का मतलब समझ रहे हो आप? जैसे हम बोलते हैं ना 1 दर्जन, मतलब कि आप दर्जन बोलते हैं, 7-8 केले आएंगे उसके अंदर, वैसे ही यूनिट होता है। कुंटल होता है, वैसे यूनिट होता है। यूनिट मतलब बहुत सारे लीटर जो एलोवेरा होता है। अगर एक भी लीटर में कोई डिफेंसी या कोई खराबी निकलती है तो पूरी यूनिट वापसी भेज दी जाती है। इस लेवल की टेस्ट किया जाता है। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि 45 साल से कंपनी की मोनोपोली है पूरी दुनिया के अंदर। एलोवेरा के अंदर कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? बिकॉज हम हर 3 महीने 3 साल के अंदर ये टेस्ट करवाते हैं और काम बहुत बढ़िया हो पाता है। आगे बात करते हैं हम हलाल की सील के बारे में। ये सील जो है सऊदी अरब, इस्लामिक कंट्रीज होती हैं, तो वहां पे शुद्ध खाना बढ़िया होना चाहिए। तो केमिकल, अल्कोहल ऐसे जो होते हैं उनसे कहीं ना कहीं उसका प्रयोग ना किया गया हो आपके प्रोडक्ट के अंदर, जब ही ये हलाल की सील मिलती है। ओके। तो हमारी कंपनी को ये भी सील ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है। आगे बात करते हैं KL की सील, जो कि कंपनी जो कि सऊदी हो गए या फिर और भी जो लोग होते हैं, बहुत सारे, अगर मैं सिंपल आपको एग्जांपल से बताऊं ना, कि आपका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, ठीक है, और वो नेचुरल तरीके से ही बना होना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर क्या होता है कि आज की डेट में अगर आप देखोगे ना, नेचुरल के नाम में कुछ भी बिक रहा होता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, आप मार्केट में कभी जा करके ना जूस पीने जाओ कभी आप, ठीक है, अनार का जूस पियो या फिर कोई भी जूस पीने जाओगे, आप नोटिस करना वो लोग दिखाते तो नहीं है, लेकिन वो पीछे से क्या कर रहे होते हैं, कलर डाल रहे होते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो दिखेगा नहीं आपको, लेकिन क्या करते हैं, कलर डाल रहे होते हैं ताकि आपको दिखे कि यार कितना बढ़िया इन्होंने मौसम्मी का जूस निकाल के दिया है, ठीक है। तो हमारी कंपनी को कोसर रेटिंग सील भी मिली हुई है। किसी भी जानवर पे हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है ये, लेकिन मैं इतना ज्यादा डीप में नहीं बात करूंगा अभी, बिकॉज इसको किसी और मीटिंग के अंदर हम ज्यादा जानेंगे। मैं बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, आपको चिंता नहीं करनी है। ओके। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। काफी लोगों को होता है कि सर कौन से प्रोडक्ट किस चीज के लिए बढ़िया है, किसके लिए नहीं है। देखो मैं पहले बता देता हूँ, ये कोई भी गारंटी नहीं है कि इससे ये ठीक हो ही जाएगा बंदा, ठीक है। ये बस मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि अभी आज सीख लिया, अब बस मीटिंग के बाद बैठ जाओ, जा करके बताना शुरू कि डायबिटीज है आपको, लो भाई एलोवेरा पियो 2 दिन में खत्म। ऐसा कुछ मत हरकतें करना। ऐसा कुछ भी हमारी कंपनी भी मनाही करती है, ठीक है। तो कैसे यूज कर सकते हो? जैसे डायबिटीज पर्सन को आप एलोवेरा दे सकते हो, गार्सिनिया प्लस दे सकते हो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो है, अगर यहाँ पे देख सकते हो किसी पर्सन को हार्ट की प्रॉब्लम है, आप आर्कटिक सी दे सकते हो, जेल दे सकते हो। स्किन प्रॉब्लम के लिए जितने प्रॉब्लम्स होते हैं, जॉइंट्स प्रॉब्लम में, हाई बीपी में, लो बीपी में, कब्ज के अंदर, ठीक है, पथरी के अंदर, पीठ की पथरी में, आंखों की प्रॉब्लम में, बालों की समस्या में, कैंसर में, अस्थमा में, टीबी में, बवासीर में, रीढ़ की हड्डी में कमी में, गठिया की प्रॉब्लम में, जलने कटने में, जो जो चीजें हैं प्रॉब्लम में ना, क्या क्या चीजें आप दे सकते हो, वो सारी चीजें लिख रखी है, ठीक है। थायराइड में और फेस प्रॉब्लम में, वेट कम बढ़ाना है ज्यादा करने में, मेन प्रॉब्लम के अंदर,
ठीक है जी। मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं।